हेलो भाई, नवंकित 100 सीसी में भाई कन्फ्यूज़न अभी के डेट में इतना बढ़ चुका है ना। मतलब होंडा वालों का साइन 100 भी है, हीरो मोटोकॉर्प वालों के पास 3 प्रोडक्ट है, इवन प्लेटिना 100 भी है। तो लोग बाकी यार कंफ्यूज हो जाते हैं। सबका प्राइस तो सिमिलर ही है ना, 1000 2000 5000 का डिफरेंस है। तो एक भाई मेरे पे कमेंट किए थे, उनको ज़्यादा तो कन्फ्यूज़न नहीं था, लेकिन हाँ 2 गाड़ियों में कन्फ्यूज़ है भाई। वो आप कमेंट देख सकते हो, ये कन्फ्यूज़ है भाई हमारे स्प्लेंडर में और एचएफ डिलक्स में। दोनों हीरो मोटोकॉर्प का ही प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी भाई हमारे कन्फ्यूज़ है। आज उन्हीं का कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। मैं चाहता तो भाई ऐसे ही रिप्लाई कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। थोड़ा बहुत मैं कमा भी लूँगा और आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि मेरे नज़र में एचएफ डिलक्स बेस्ट है या फिर स्प्लेंडर बेस्ट है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आप सभी अच्छे जानते हैं दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म पे बनती है भाई, लेकिन फिर भी दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग में कैसे इतना डिफरेंस है। सेम प्लेटफॉर्म पे बनती है, सेम टाइप का सीटिंग पोजीशन है, सेम इंजन है, सेम एलॉय मिलता है, सीट भी सिमिलर टाइप का ही मिलता है, लेकिन फिर भी अपने को प्राइसिंग में डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है। आपको पता है? नहीं पता ना, मैं आपको बताऊंगा। आज खुलासा करने वाला हूं कि एचएफ डिलक्स आखिर इतनी सस्ती क्यों है। अगर सस्ती मैं बताऊं तो 76-77 हज़ार रुपये से ही मिलना एचएफ डिलक्स शुरू हो जाती है, सेल्फ के साथ है। अगर आप उससे भी सस्ता लेना चाहते हो तो 70 हज़ार रुपये का भी मॉडल आता है एचएफ 100, लेकिन सेल्फ वाला आपको 77 रुपये के लपेट में मिलता है। वहीं स्प्लेंडर लेते हो तो वो 91-92 रुपये से मिलना शुरू होता है। तो कहाँ 77 रुपये, कहाँ 91-92 रुपये, देख रहे हो कितना? 10,000 3 हाँ 13-14 हज़ार रुपये का डिफरेंस है भाई। तो 13-14 हज़ार रुपये ज़्यादा दे के स्प्लेंडर लेना सही है या फिर बचा के भाई एचएफ डिलक्स लेना सही है? बात करते हैं उसी पे। क्योंकि भाई 13-14 हज़ार रुपये का अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाओगे हज़ार रुपये कर करके तो ना जाने कितना साल घूमोगे अपनी गाड़ी पे। खैर, अभी सबसे पहले मैं वेरिएंट वगैरह कंपेयर करना चाहूँगा, लिटिल कंपेयर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। देखो, एचएफ डिलक्स में भी भतेरो वेरियंट आता है, भतेरो कलर मिल जाता है, और स्प्लेंडर में भी आपको भतेरो वेरियंट भतेरो कलर मिल जाता है। मेन फर्क हो जाता है दोनों गाड़ियों के लुक और डिजाइन में। एचएफ डिलक्स भी क्लासी लगती है भाई और स्प्लेंडर भी क्लासी लगती है। दोनों गाड़ियाँ मस्कुलर नहीं है भाई, सिंपल सोबा गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ी है। मतलब आप जब बैठोगे तो आपको कंप्यूटर वाला ही फील आने वाला है, कोई धांसू गाड़ी वाला फील नहीं आने वाला है। क्योंकि 90-92 हज़ार रुपये में आपको धांसू गाड़ी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आप देखो ना भाई, लुक और डिज़ाइन स्प्लेंडर का भी बढ़िया है और एचएफ डिलक्स का भी बढ़िया है। अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ ना कि स्प्लेंडर छोड़ के एचएफ डिलक्स लेते हैं लुक और डिज़ाइन की वजह से, लेकिन बहुत लोगों को एचएफ डिलक्स का लुक पसंद नहीं आता, स्प्लेंडर का पसंद आता है। तो ये चीज़ देख लेना। मेरे नज़र में भाई एचएफ डिलक्स भी बेस्ट है, सस्ती है और भी बेस्ट है। बाकी हाँ, इंजन दोनों गाड़ियों में एक्चुअल एकदम सेम है भाई। 97.2 सीसी वाला इंजन है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD 2B वाला है, जो आपको सेम पावर निकाल के देता है 791 bhp का, और टॉर्क निकाल के देता है 8.05 Nm का। माइलेज दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सिमिलर है, 60-65 किलोमीटर का प्रति लीटर। इसके अलावा टॉप स्पीड भी सेम है 85-90 का। बाकी रहा बात गियर वगैरह का तो वो भी सेम है भाई। इसके अलावा दोनों में आपको स्ट्रोक, बोर, कंप्रेसर रेशियो बिल्कुल सेम मिलता है, और दोनों में सिंगल स्पार्क प्लग दिया गया है, और दोनों में आपको 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ही बैटरी मिलता है। बाकी BS6 फेज 2 OBD 2B इंजन मिलता है। ब्रेक्स भी दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम ही है, फ्रंट में 130 mm ड्रम और रियर में 130 mm ड्रम। बाकी CBS का नहीं, IBS का यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको कॉम्बी भी बोल सकते हो। बाकी 18 इंच का दोनों में व्हील मिलता है। देखो डिफरेंस थोड़ा सा इन्होंने करा है भाई। देखो जैसे एचएफ डिलक्स में आपको 2.75-18 वाला मिलता है ट्यूबलेस टायर, लेकिन यहाँ पे आपको स्प्लेंडर में 80 सेक्शन वाला मिलता है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इतना सारी डिफरेंस है। 150 रुपये का इन्होंने डिफरेंस रखा है टायर में। 2.75 प्रोफाइल वाला भी टायर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, मोटा सा एकदम। बाकी टायर प्रेशर वगैरह बिल्कुल ही दोनों गाड़ियों को सेम ही रखना है, और फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है स्प्लेंडर में। लेकिन यहाँ पे एचएफ डिलक्स में थोड़ा सा सस्पेंशन में कॉस्ट कटिंग किया गया, आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल ही मिलता है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला। मतलब देखो सस्पेंशन सेम ही है, लेकिन एक तरफ आपको 5 स्टेप मिलता है, एक तरफ आपको 2 स्टेप मिलता है, ये डिफरेंस हो जाता है। बाकी फ्रंट वाला सस्पेंशन एकदम सेम है दोनों गाड़ियों के, एकदम सेम है। इसके अलावा चेचिस भी दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम ही है, ट्यूबुलर डबल क्रैंडल करके चेचिस है दोनों गाड़ियों का। रहा डायमेंशन का, तो दोनों का वजन भी सेम है 112 किलो, और सीट हाइट आपको थोड़ा सा भाई एचएफ डिलक्स से ज़्यादा ऊंचा मिलता है, 805 mm का लपेट, जबकि स्प्लेंडर में आपको 785 mm का सीट हाइट मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही सेम ही 165 mm का, 180 mm रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ज़्यादा लंबी स्प्लेंडर है
विड्थ तो सेम ही है, हाइट में थोड़ा सा स्प्लेंडर ऊंची है, व्हील बेस आपको मिलता है दोनों में सिमिलर ही 1235-36 mm के लपेट में। बाकी पेट्रोल टैंक कैपेसिटी भी दोनों में सेम ही है भाई, 9.6 लीटर का एचएफ डिलक्स में और 9.8 लीटर का स्प्लेंडर में मिलता है। बाकी रिजर्व सिस्टम आपको दोनों में नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। बाकी 5 साल 70,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पर वारंटी मिलता है और दोनों में आपको 5 फ्री सर्विस देखने को मिल जाते हैं। बाकी फीचर्स आप जानते ही हो भाई, बेस वेरिएंट में आपको एचएफ डिलक्स में बस वो नहीं मिलता यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, लेकिन स्प्लेंडर में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। बाकी मीटर तो दोनों में सिमिलर टाइप का ही मिलता है, मतलब फुल्ली एनालॉग टाइप का, जिसमें आपको तेल का पता चलता है और स्पीड का पता चलता है और कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर वहीं टॉप एंड वेरिएंट ले तो फुल्ली डिजिटल वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे बेस वेरिएंट पे ही हम फोकस कर रहे हैं भाई। देखो मैं आपको अपना कंक्लूजन बताता हूँ, सब चीज़ बता ही दिया जो मेरे नज़र में था डिफरेंस, सिमिलरिटी वगैरह। बाकी इसके अलावा बहुत लोग सोचेंगे कि मेंटेनेंस में कितना डिफरेंस है, भाई मेंटेनेंस बिल्कुल ही सेम ही, पार्ट्स वगैरह का भी दाम बिल्कुल ही सिमिलर टाइप का ही है। बाकी रिसेल वैल्यू में फर्क है, स्प्लेंडर का ज़्यादा बढ़िया रिसेल वैल्यू है एचएफ डिलक्स के मुकाबले, थोड़ा सा लिटिल। बाकी आफ्टर सर्विस तो दोनों का सिमिलर ही है भाई, क्योंकि सेम इंजन है तो उसमें थोड़ी ना डिफरेंस होगा। देखो कंक्लूजन की बात करें तो देखो एचएफ डिलक्स बेस्ट है भाई, मतलब अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए ना, ज़्यादा लुक फुक से मतलब नहीं है। स्प्लेंडर थोड़ी मतलब अच्छी दिखती है, रुतबा वाली दिखती है, लेकिन अगर आपको काम चलाऊ गाड़ी लेना है, काम चलाऊ मतलब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तेल डलवा के मजे में, तो फिर एचएफ डिलक्स बेस्ट है भाई। लेकिन अगर आपको थोड़ा रुतबा चाहिए, थोड़ा रोला चाहिए, स्प्लेंडर लवर हो, तो फिर स्प्लेंडर बेस्ट है भाई। आप पैसा दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो एचएफ डिलक्स भी बेस्ट है। अब ये मत सोचना कि एचएफ डिलक्स ले लूंगा तो मैं बाद में पछताऊंगा, बिल्कुल नहीं, सेम प्रोडक्ट है भाई, सेम प्रोडक्ट है। स्प्लेंडर थोड़ी रुतबे वाली हो चुकी है ना, इसीलिए हीरो वाले उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एचएफ डिलक्स का उतना रुतबा नहीं है। लेकिन ये भी गाड़ी भाई 50-60 हज़ार यूनिट अभी के रेट में आराम से बिक जा रही है, मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई। सेम प्लेटफॉर्म पे दोनों गाड़ियां बनी, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलता, कुछ भी। इवन मेरे को लगता है एचएफ डिलक्स का ज्यादा चौड़ा सीट है स्प्लेंडर के मुकाबले। अब रियल लाइफ में देखना, मेरे को ऐसा लगता है जब भी मैं बैठता हूँ ना तो मेरे को ज़्यादा चौड़ा चौड़ा वाला फील आता है, लेकिन भाई सबको ये समझ में नहीं आएगा। बाकी सिंपल भाषा में भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पे अंधा पैसा है तो ले लो स्प्लेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधा पैसा नहीं है, अपना पैसा बचाना चाहते हो तो एचएफ डिलक्स का बेस वेरिएंट या फिर उससे ऊपर वाला वेरिएंट 80,000 रुपये तक आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो मजे में। 80,000 रुपये में ठीक है भाई 100 सीसी की गाड़ी, लेकिन 90-92 हज़ार रुपये दे के मेरे से तो कभी खरीदा नहीं जाएगा भाई हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर, सच्ची बता रहा हूँ। मैंने डिफरेंस बता दिया, सिमिलरिटी बता दिया, भाई का कंफ्यूजन भी दूर हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको किसका लुक और डिजाइन पसंद आता है। बस लुक और डिजाइन नहीं देखना, बाकी सब चीज़ सेम है भाई। लुक और डिजाइन आपको एचएफ डिलक्स का पसंद आता है तो वो ले लेना, स्प्लेंडर का पसंद आता है तो स्प्लेंडर ले लेना। बाकी पैसा बचाना चाहते हो तो एचएफ डिलक्स बेस्ट है भाई, समझ रहे हो ना। बाकी स्प्लेंडर में कैरियर भी मिल जाता है पीछे, और ग्रेवल तो उसी में दे रखा है, लेकिन एचएफ डिलक्स में कैरियर का कमी लगता है भाई, क्योंकि पीछे आप झोला वगैरह नहीं बांध सकते। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह, एलॉय वगैरह सब चीज़ तो सेम ही टाइप का मिलता है। बाकी आपके नज़र में एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर में क्या क्या डिफरेंस है बताना मेरे को, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। आई होप आप सभी को मजा आएगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।